रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ ही दिनों पहले, जहां पे टाइगर नागेश्वर राव की पूरी टीम अवेलेबल थी। आई गेस इट वाज इन मुंबई। तो वहां पे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपको पता है कि दिस इज बेसिकली अ टाइगर वर्सेस टाइगर एंड सैनन वर्सेस सैनन। द पॉइंट इज व्हाट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज दैट इस फिल्म का नाम है टाइगर नागेश्वर राव। वहां पे गणपत पे टाइगर श्रॉफ इज द लीड एक्टर, और उस तरफ टाइगर नागेश्वर राव पे नुपुर सनोन इज बेसिकली प्लेइंग द फीमेल लीड। यस। और व्हेन वी टॉक अबाउट गणपत, वहां पे कृति सनोन फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही है। सो that was funny. It is very obvious. लेकिन ये if we talk about the competition, it is seriously very much important thing to understand और समझना चाहिए कि एक impact तो है टाइगर नागेश्वर राव का ऑल ओवर इंडिया। और रवि तेजा को फिर भी नॉर्थ में बहुत लोग जानते हैं। हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की थी, और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने बातें की थी, बट ऑडियंस ने काफी सारी फिल्में रवि तेजा सर की देखी हैं, और इट इज क्वाइट उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, स्पेशली जब से तेलुगु मूवी जब डब्ड होके आई जब नॉर्थन साइड में, तब उनके यहाँ पे बहुत सारे फैंस यहाँ पे मतलब पसंद करने लगे। राइट, एंड ही इज अ ग्रेट नैक फॉर कॉमेडी। कॉमेडी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बेसिकली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि रवि तेजा सर की जो मतलब उनका जो पूरा जो पर्सनालिटी, उनकी जो एक्टिंग है बहुत ज्यादा सिमिलर है चिरंजीवी सर के जैसे। राइट, एंड ही हैज बीन अ ग्रेट फैन फॉर चिरंजीवी सर। उनके साथ उन्होंने काफी सालों तक काम किया है। राइट, बैकग्राउंड में उनके he learned so much from चिरंजीवी सर। राइट, सो आज ही गाइस टाइगर नागेश्वर राव के ट्रेलर के ऊपर गाइस, हिंदी ट्रेलर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। इसके टीजर के ऊपर भी रिएक्ट कर चुके हैं, और इसकी अनाउंसमेंट वीडियो थी उसके ऊपर भी रिएक्ट कर चुके हैं, और डिटेल में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। देखते हैं गाइस हमें ट्रेलर में क्या देखने को मिलता है और क्या नई चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो। गुंटूर रेलवे स्टेशन, भगवान की बोली 25,000, 30,000, 35,000, 50,000। चोरी माँ केवल साहस ही नहीं, बुद्धि भी चाहिए होती। पुलिस वाले ध्यान दें, काकीनाडा से मद्रास जाए और सरकार एक्सप्रेस के रास्ते में बड़ी चोरी होगी। कौन है रे तू? Monish Sharma. Wow, he's looking really very young. Yeah. मारे से पहले, लूटे से पहले वार्निंग देना शौक है। 25 सालों में इतना सारा क्राइम लिटरेचर लिख दिया। He's looking really good. Yeah. सब लौंडा लोग नाप ही देखत है, लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी घटिया बेकार बात कराता है। अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत तुमका काहे दी? ये स्टुअर्ट पूरम हमारा है, तो यहाँ आगे वाली दौलत तुम्हारी कैसे होगी? Well shot, sir. टोटपरा में भगवान की बोली भी हमारा ही है। और उसको मजदूरी के लिए काम करने वाले लोगों से ये नहीं होगा। Jishu Sengupta. Okay. Wow. It's a very primal role. तैयार कीजिए। अब तू जेल जाएगा, फिर तो स्टुअर्टपुरम में पैर नहीं रख पाएगा। The guy from Ezra. Okay. अब क्या? स्टुअर्टपुरम नागेश्वर राव की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई सर, लेकिन टाइगर नागेश्वर राव की कहानी यहाँ से शुरू होती है। Oh! मुझसे क्यों शर्त लगाई? इस पर काउंटर करने से पहले एक बात पता करना है। Wow. बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, सारे शॉट्स इनक्रेडिबल है। This guy is serious threat. PM सिक्योरिटी बेफर करो। टाइगर नागेश्वर राव का PM पर्सनल सिक्योरिटी से क्या संबंध है? Okay. I would like to give a big shout out to the director of photography for this film, that is R. Madhi. Okay. He did a wonderful job, और डायरेक्टर का विजन भी वैसा होना चाहिए, तब जाके ऐसी कोई एक बड़ी मनी हाइस्ट फिल्म है। इट इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट अ फिक्शनल
character, a thief, which has been touted as India's biggest Yeah. thief. Yeah. लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म को वंशी ने डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से इसको लिखा है, देखिए लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी बड़े पर्दे पे जब किसी कहानी को उतारना होता है, उसको ढालना होता है, काफी मुश्किलें पैदा होती है और आपको एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन पहले होना पड़ता है। फॉरगेट अबाउट बीइंग अ डायरेक्टर और अ ग्रेट राइटर और एक्टर। अगर आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं हुए तो आप अपने फिल्म को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो इट हैज बीन अ वंडरफुल जॉब बाय द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टू एक दूसरी दुनिया दिखाने के लिए। बहुत लोग ऐसे भी हम लोग बहुत बार कह चुके हैं कि ऐसी कोई फिल्म बनी है जो थोड़ी सी केजीएफ लगती है, कोई ऐसी फिल्म देखी है जो थोड़ी सी बाहुबली लगती है, गाइस RRR जैसी लगती है, लेकिन ये अलग ये एक ऐसा एक क्या कह सकते हैं कि ये एक सी सोच बन जाती है, ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हमने पहली जो अच्छी मूवी देखते हैं, अब क्या होता है कि वो मूवी हमें इतनी अच्छी लगती है, वो फिल्म हमें इतनी अच्छी लगती है कि नेक्स्ट जो जितने भी मूवीज आप देखते हो उसे आप थोड़ा बहुत उसे सिमिलर लगने लगता है। जिस तरह से कब्जा के साथ वही हुआ। और टाइगर नागेश्वर राव में मुझे कोई भी ऐसी वाइब नहीं आई कि मैं देख रहा हूँ कि केजीएफ वाली वाइब हो या फिर केजीएफ 2 वाली वाइब, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और ये बेसिकली जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दिस बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बजट फिल्म फॉर रवि तेजा सर। और ये एक ऐसी पहली फिल्म है जो उनके करियर में जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, साइमल्टेनियसली कई सारी भाषाओं में, अपार्ट फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज व्हिच इट इज राइट नाउ तेलुगु, ये हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस में भी रिलीज होने वाली है। और इट इज गोइंग टू गेट अ ग्रैंड रिलीज, जिसको प्रमोट करने के लिए रवि तेजा सर अपनी टीम के साथ मुंबई रिसेंटली आए थे एंड इट वाज अ ह्यूज फैनफेयर। और लोगों का जो जमावड़ा था, उनका जो रिएक्शन था, क्लियरली गिव अ वाइब कि बहुत बड़ी हिट होने वाली है। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस इस फिल्म को। और एक चीज है गाइस, मुझे काफी पसंद आई स्टुअर्ट पुरम को जिस तरह से दिखाया गया है, मतलब मुझे लगता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है नहीं, ये सच में कोई कैरेक्टर था, लेकिन उसकी कुछ चीजें यहाँ पे फिक्शनलाइज थोड़ी सी बनाई गई है टू प्रेजेंट इन द फिल्म। वी विल डेफिनेटली रिसर्च इट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि यहाँ के बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स हैं या फिर रियल स्टोरी से ली गई है, पर मुझे लगता है किरदार जो है टाइगर नागेश्वर राव, वो शायद एक उसको इस्तेमाल किया गया है। और जो मैं बता रहा था गाइस कि स्टुअर्ट पुरम को जिस तरह से दिखाया गया है वो मुझे काफी पसंद आया, बहुत बढ़िया लगा। जो काकीनाडा से लेके मद्रास तक जो इलाका जो दिखाया गया, जो 80s के वक्त शायद ये जो स्टोरी बेस्ड है वो 80s की, यहाँ पे वो भी दिखाया जा रहा है जो घटना घटने वाली थी। जैसे आपने देखा एट दी एंड में प्राइम मिनिस्टर शायद वो इंदिरा गांधी जी को नोट किया जा रहा था, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत बेस था कि they had some security concern, क्योंकि we could see Ravi Teja sir wearing that pagdi and getting into the so that he can get into and get connected with the security guard which our late prime minister had at that time. तो वो वैसा ही उसका रूप बदल के, भेष बदल के वो आ रहे थे। तो यहाँ पे मैसिव कुछ चीजें यहाँ पे हमें थोड़ी हिस्टोरिकल जो लिंक है यहाँ पे काफी सारे मिलेंगी हमें, बहुत सारी चीजें हैं। और if we talk about we have Anupam Kher sir, it is very obvious, but Jishu Sengupta recently उनका एक फोटो रिलीज हुआ था, for that character he's going to play of a bad cop, I believe, and he rocked that look. जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री ने कभी जिशु सेनगुप्ता को ऐसा कोई किरदार नहीं दिया, ये मैं कह सकता हूं, पोटेंशियली नहीं दिया। ये हम ये डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि मैं बंगाली इंडस्ट्री से हम लोग मतलब ज्यादातर बचपन से मूवी देखते हैं और हम लोग बचपन से जिशु सेनगुप्ता को बहुत देखा है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने की है। पर रिदा ने सही बताया कि इस तरह का रोल उन्हें इस मूवी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने कभी उन्हें नहीं दिया, जो साउथ में जाके वो कर रहे हैं, एंड स्पेशली बॉलीवुड में भी कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सारी उनकी मूवीज आई हैं और आने वाली हैं। और ये जो मतलब जो एक इविल, जो एक ऐसा एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया, विलेंस जो कॉप का रोल यहाँ पे किया है, वो काफी हार्ड हिटिंग लगा मुझे। और ये बिल्कुल ही लाउड भी नहीं है, इट इज वेरी नोटोरियस रोल विच ही इज प्लेइंग एंड इट इज वेरी डार्क, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। सो जैसे हम सबको पता है इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में हम लोग 90% तो बात कर चुके हैं। हम लोगों ने अनुपम खेर सर के बारे में बात कर ली, जिशु सेनगुप्ता के बारे में, मुरली शर्मा भी है यहाँ पे, और वी हैव सीन नुपुर सनोन एंड गायत्री भारद्वाज, अपार्ट फ्रॉम The main hero मास महाराजा रवि तेजा। One thing मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा रिदान के, यहाँ पे जब अनाउंसमेंट वीडियो के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था, वहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड वॉइस पे या फिर वॉइस ओवर में जॉन अब्राहम को हमने
उनकी वॉइस हमने देखी Right, थी। so- और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे शायद The narration will continue. नरेशन या फिर रवि तेजा की जो वॉइस ओवर होगी और डबिंग होगी यहाँ पे जॉन अब्राहम सर की हो सकती है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो जो एसेंस है ना वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रवि तेजा सर खुद ही बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। मैंने Yeah. रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, वो कि बहुत ही- बढ़िया बात करते हैं। या बहुत बढ़िया So, ऐसा बात कोई करते इशू हैं। है नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि वो शायद कह रहे थे, ये- शायद अगर होता तो यहाँ पे ट्रेलर में हमें जो वॉइस ओवर हमें देखने को मिलता शायद सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए ही था। राइट, इसी रीजन से, क्योंकि वही मैं सोच रहा था कि अगर ये ट्रेलर लॉन्च होने वाला है तो यहाँ पे जो किरदार, जो सीन्स हो रहे हैं, उसके डायलॉग को शायद ओवरशैडो किया हो जाएगा। इसी वजह से शायद Yeah. उस नरेशन को उन्होंने इसमें मिस कर दिया, फिर उसको निकाल दिया है, सो दैट the viewers can understand the essence of the trailer. या So guys, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है very soon. It is coming closer to it is coming into your nearest theaters on 20th of October. बहुत बड़ी फिल्म है। Yeah. और आई एम श्योर ये मेगा ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे वो एसेंस हैं जो एक हिट फिल्म में होने चाहिए। इट इज ऑलमोस्ट मसाला, yet it has got that kick into it कि आपको ये फिल्म काफी दिनों तक याद रहेगी, और ये बहुत बड़ी और business स्पेशली होने वाली है। रवि तेजा सर के फैंस के लिए, क्योंकि उनके सुपरस्टार को एक मतलब एक नई एक अवतार उन्हें देखने को मिलेगा। Right. क्योंकि बहुत सालों से वो शायद कॉमेडी और ऐसे पुलिस वाले रोल कर रहे थे। Right. अब जाके कुछ नया करने को मिल रहा है। And this is something really very big. Very So big. mark your calendars for 20th of October, because it is going to have a big release all over India. Yes. And don't forget to watch this, and don't forget to come to our channel. यस Like, share and subscribe. WhatsApp चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। Yeah. हमारे वीडियोस को जानने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और सोशल And, मीडिया के लिंक्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल बिल्कुल, जाएंगे। आप बिल्कुल। जरूर जाके वहां पे जाके हमें सोशल मीडिया में जाके फॉलो कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे कंटेंट्स के साथ बने रहिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।